जय हिंद दोस्तों। आज मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं एंटी कैंसर ड्रग का पार्ट 2। ठीक, पार्ट 1 में हमने अल्काइलेटिंग एजेंट की पूरी चीजें कंप्लीट कर ली थी कि अल्काइलेटिंग एजेंट का मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसके डेरिवेटिव कौन कौन से, पूरे स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, आज पार्ट 2 में हम कंप्लीट करेंगे एंटी मेटाबोलाइट ड्रग या एजेंट। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एंटी मेटाबोलाइट का मोड ऑफ एक्शन क्या है, यहाँ कहां पर ये वर्क करते हैं, एक्शन कहां शो करते हैं। ठीक है, तो जो भी एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है ना, जितने भी इसके अंतर्गत आएंगे वो हमारे अंदर एक प्रोसेस चलती है, एक सेल साइकिल प्रोसेस। ठीक, उस प्रोसेस में, ठीक, वो उसी प्रोसेस में एक्ट करते हैं। अगर हम पर्टिकुलर सेल साइकिल की बात करें, ये कहाँ एक्ट करते हैं, तो ये एक्ट करते हैं एस फेज पर। किस पर? एस फेज पर। अगर एक लाइन में हम बोल दें कि इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वन लाइन में हमें बताना पड़े तो हम क्या बोलेंगे, ये एक्ट करते हैं एस फेज पर। कहाँ एक्ट करते हैं? एस फेज पर। किसकी? सेल साइकिल के एस फेज पर। ठीक, जिससे कि जो पुरानी सेल है वो नई सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाती। ठीक, तो चलिए ओवरऑल अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में अगर एक लाइन में तो ये हम बोल चुके हैं कि एक्ट कहाँ करेगी, एस फेज में। ठीक है, बट अब हम पूरे देख लेते हैं कि कौन सी ड्रग कहाँ एक्ट करेगी। ठीक है, चलिए तो देखिए, अभी मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ ना, आप वैसे वैसे क्या कीजिएगा, करते चलिएगा। ठीक, देखते चलिएगा एकदम आराम से। देखिए, हमारे शरीर में जब भी डीएनए जो बनता है ना, ठीक, तो डीएनए बनने के लिए सबसे पहले क्या होता है, किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमें फॉलिक एसिड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये फॉलिक एसिड जो है कन्वर्ट होता है किसमें, THA में, मतलब कि टेट्रा हाइड्रोफॉलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, किसमें कन्वर्ट होता है, टेट्रा हाइड्रोफॉलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक, ये टेट्रा हाइड्रोफॉलिक एसिड जो है दो प्रोडक्ट देता है। कितना प्रोडक्ट? दो। एक बनाता है प्यूरिन और एक से क्या बनता है, पायरिडीन। दो प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे डीएनए के लिए। ठीक, यही दोनों यानी कि प्यूरिन और पायरिडीन क्या करते हैं, ये प्यूरिन जो है ग्वानिन और एडेनिन दो प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाता है? एक तो ग्वानिन और एक एडेनिन। और जो ये पायरिडीन है ये तीन प्रोडक्ट बनाते हैं। एक को कहते हैं साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। ठीक है, ये पांचों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मतलब कि ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, ये पांचों मिलकर हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या बनता है, डीएनए। डीएनए से फिर क्या बनता है, सेल माइटोसिस प्रोसेस, यानी कि सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। ठीक है, देखिए तो अगर मान लीजिए कि जो भी हमारी जो कैंसर सेल है, जो हानिकारक सेल है, वो क्या करती है, यही चीज फॉलो करती है। ठीक, तो अगर हमें कैंसर सेल को रोकना है तो हम क्या कर दें, इनमें से किसी एक एक प्रोसेस को कर दें, रोक दें। ठीक, यानी कि ट्रीटमेंट जो हमारा होता है, इन्हीं को देखकर ध्यान में हमारा ट्रीटमेंट होता है। जो डॉक्टर दवा देता है इन्हीं को ध्यान में देता है। क्या मतलब कि कोई ऐसा दवा देता है कि जो क्या कर दे, पायरिडीन के सिंथेसिस ना होने दे, या फिर फॉलिक एसिड से THF ना बनने दे, मतलब कि टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड ना बनने दे, या फिर प्यूरिन से एडेनिन ना बनने दे। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब ड्रग देखते हैं कि कहाँ कौन सा ड्रग किस पोजीशन पर एक्शन करता है। ठीक है, तो हम देखिए सबसे पहला ड्रग यहीं पे आप याद कर लीजिए, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट ड्रग, वो आपको क्या करना है, यहीं पे याद कर लेना है। ठीक है, देखिए जो मेथोट्रेक्सेट है ना, वो क्या करता है, एक मेथोट्रेक्सेट ड्रग है। ठीक है, कौन सी ड्रग? मेथोट्रेक्सेट। ठीक, अभी नाम आपको बस देख लीजिए, अभी अभी याद हो जाएगा, जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो मेथोट्रेक्सेट जो ड्रग है वो कहाँ एक्शन अपना शो करती है, तो ये फॉलिक एसिड को टेट्रा हाइड्रोफॉलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देती। ठीक, तो इसका एक्शन, तो अगर आपको कोई पूछे, ठीक, कि क्या होगा एग्जाम में अगर आए कि मेथोट्रेक्सेट का एक्शन कहाँ शो करती है, तो ये इसका मैकेनिज्म क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये फॉलिक एसिड को क्या करता है, टेट्रा हाइड्रोफॉलिक एसिड में कन्वर्ट होने नहीं देता। ठीक, अगर ये पूछा जाए कि कहाँ एक्शन अपना शो करता है, तो एस फेज में। कहाँ एक्शन शो करता है? एस फेज में। ठीक, इसका मैकेनिज्म क्या है, तो ये फॉलिक एसिड को टेट्रा हाइड्रोफॉलिक एसिड में कन्वर्ट होने नहीं देता, जिससे कि अब क्या हो जाएगी पूरी, अगर जब फॉलिक एसिड से टेट्रा हाइड्रोफॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, यानी कि सेल जो है डिवीजन नहीं कर पाएगी, यानी कि एक सेल से फिर अगली सेल हमारी नई सेल नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसर का इलाज हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी ड्रग देखते हैं। देखिए एक ड्रग है 6
थायोग्वानिन। कौन सी ड्रग? 6 थायोग्वानिन। ये क्या करती है? ग्वानिन को क्या करती है? न्यूक्लियोटाइड बनाने नहीं देती। ये क्या करती है? ग्वानिन को न्यूक्लियोटाइड बनाने नहीं देती, मतलब कि जोड़ने नहीं देती। ठीक है। सेम उसी तरह एडेनिन को न्यूक्लियोटाइड बनाने से कौन रोकता है? तो 6 मर्केप्टोप्यूरिन। ठीक है, 6 मर्केप्टोप्यूरिन, यानी कि 6 मर्केप्टोप्यूरिन का मैकेनिज्म एक्शन क्या हो गया? ये क्या करता है? एडेनिन को न्यूक्लियोटाइड बनने से रोकता है। ठीक है। साइटोसिन को न्यूक्लियोटाइड बनाने से कौन रोकता है? तो हाइड्रोक्सी यूरिया। कौन रोकता है? हाइड्रोक्सी यूरिया। ये जो माइनस का चिन्ह देख रहे हैं ना आप, ये दर्शाता है कि आपको इस प्रोसेस को रोकना है। ठीक है, जैसे कि इनहिबिट करना है। क्या करना है? इनहिबिट करना है। ठीक। सेम वही थायमिन को कौन रोकता है? तो 5 फ्लोरोयूरासिल, मतलब कि कौन सा? 5 फ्लोरोयूरासिल। FU मतलब 5 फ्लोरोयूरासिल। ठीक है। सेम अब देखिए, एक हम जो पीछे पढ़े थे ना, कौन सा पढ़े थे? अल्काइलेटिंग एजेंट। वो क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड को डीएनए में कन्वर्ट नहीं होने देता। क्या नहीं बनने देता? डीएनए में कन्वर्ट नहीं होने देता। ठीक, यहाँ कोई दिक्कत? ये जो डीएनए से आरएनए को कौन नहीं बनने देता? तो एंटीबायोटिक जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक, कैटेगरी है, वो क्या करता है? ये डीएनए से आरएनए को कन्वर्ट नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका क्या है? मोड ऑफ एक्शन है। किसके? हमारे जितने भी एंटी कैंसर के जो ड्रग यूज होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उन सब का कौन सा ड्रग कहाँ काम करता है, अपना एक्शन कैसे शो करता है। ठीक, आशा करता हूँ कि थोड़ा ना थोड़ा आपको इस मतलब डायग्राम से कुछ हेल्प मिली होगी, थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम अपने मेन चीज पे आ जाते हैं। क्या? अपना स्ट्रक्चर बनाने पे। ठीक, हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री में सबसे काम क्या है? हमें स्ट्रक्चर बनाना ड्रग का। ठीक, तो चलिए अब हम आते हैं एंटी मेटाबोलाइट के क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, ये जो एंटी मेटाबोलाइट क्लासिफिकेशन है, इसे फर्दर 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 3। कितने भाग में बांटा गया? 3। ठीक, पहला है प्यूरिन एंटागोनिस्ट। ठीक, दूसरा है पाइरीमिडीन एंटागोनिस्ट। ठीक, और तीसरा है, ठीक है, देखिए पहला क्या है? प्यूरिन एंटागोनिस्ट, दूसरा क्या है? पाइरिडिन एंटागोनिस्ट, तीसरा है फोलेट ठीक है, लेट एंटागोनिस्ट। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें कौन सी ड्रग कहाँ अपना एक्शन शो करेगी। ठीक है, जैसे देखिए प्यूरिन एंटागोनिस्ट के जितने भी कैटेगरी के, इस कैटेगरी ड्रग होंगे प्यूरिन एंटागोनिस्ट के, वो क्या करेंगे? जो भी प्यूरिन वाले जो मतलब प्यूरिन जैसे कि ग्वानिन और एडेनिन बन रहा था प्यूरिन से, तो उनको बनने से रोकेंगे या उनके एक्शन शो ना करे, ऐसा कुछ काम करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? सेम वैसे ही पाइरिडिन एंटागोनिस्ट, मतलब कि पाइरिडिन को क्या करना? एंटागोनाइज करना, पाइरिडिन के वर्क को रोकना। ठीक है, उसी तरह फोलेट एंटागोनिस्ट, मतलब कि फोलेट के एक्शन को क्या करना? रोकना, उसे क्या कहेंगे? फोलेट एंटागोनिस्ट कहेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम एक एक कैटेगरी को पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले कैटेगरी कौन सी अपनी? प्यूरिन एंटागोनिस्ट। ठीक है, 1 नंबर कौन सी? प्यूरिन एंटागोनिस्ट। ठीक है, प्यूरिन एंटागोनिस्ट। ठीक, देखिए ये जो प्यूरिन एंटागोनिस्ट है ना, तो हमने सबसे पहले आपको शुरू से हर वीडियो में बताया है कि अगर आपको ड्रग का स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्यूरिन एंटागोनिस्ट जितने भी ड्रग होंगे वो क्या होंगे? प्यूरिन से बने होंगे। ठीक है, ये कौन से डेरिवेटिव होंगे? तो प्यूरिन डेरिवेटिव होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्यूरिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो देखिए जब हम पाइरिडीन में क्या करते हैं? पाइरिडीन है ना, ठीक, पाइरिडीन में एक 5 मेंबर जोड़ देते हैं। तो पाइरिडीन कितने मेंबर की होती है? 6 मेंबर की। ठीक, तो एक और 5 मेंबर बना दीजिए, मतलब कि एक 6 मेंबर है, 5 मेंबर। ठीक, दोनों में ना 1 और 3 पर, ठीक है, क्या कर दीजिए? नाइट्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक, ये जोड़ दिया हमने नाइट्रोजन। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा? प्यूरिन। ये क्या बन गया हमारा? प्यूरिन। ये लीजिए बैलेंस से क्या कीजिए? पूरा कर दीजिए। ठीक, ये बन गया हमारा
प्यूरिन का स्ट्रक्चर। ठीक, अब जो भी ड्रग बनेंगे उन सब में ये रिंग क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो इस कैटेगरी की पहली ड्रग है, एक नंबर पहली ड्रग। ठीक है, अब देखिए ये तो एक नंबर ड्रग है। ठीक, अब मैं यहाँ नाम लिखूंगा और इसी स्ट्रक्चर से मैं आपको क्या करूँगा, बता दूंगा, तो आप क्या कीजिए, बना लीजिए। ठीक है, पहली ड्रग है 6-मर्केप्टोप्यूरिन। ठीक है, क्या है, 6-मर्केप्टोप्यूरिन। पहली ड्रग का नाम क्या है, 6-मर्केप्टोप्यूरिन। ठीक, तो देखिए पहले काउंटिंग करना सीख लीजिए। ठीक है, अगर हम देखिए यहां से पकड़िए 1, इसको मान लीजिए 1। ठीक है, 1 और 3 को होना चाहिए ना, तो 1 2 3, ये पूरा घूमता है इसका। ठीक है, ये होगा 4, ये क्या होगा 4। ठीक, ये 5 और यहाँ पे 6। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, 6-मर्केप्टोप्यूरिन। मर्केप्टो मतलब होता है एसएच, मर्केप्टो का मतलब क्या होता है, एसएच। ठीक, आपको एसएच याद रखना है। ठीक, तो मर्केप्टो मतलब क्या होता है, एसएच। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या ऐड कर दें, 6 पोजीशन पर। कौन से पोजीशन पर, 6 पर। तो यानी कि हम अगर प्यूरिन के स्ट्रक्चर में 6 पोजीशन पे, कितने पोजीशन पे, ये जो प्यूरिन का स्ट्रक्चर बना तो 6 पोजीशन, ये 6 है, तो 6 पर एक क्या जोड़ दें, यहाँ पे एसएच जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन गया, 6-मर्केप्टोप्यूरिन। ठीक है, ये कौन सी स्ट्रक्चर बन गई हमारी, 6-मर्केप्टोप्यूरिन। ठीक, देखिए अब इस सबको मिटा देता हूँ, इस प्यूरिन रिंग को याद रखिएगा। ठीक है, इसी से सब अब ड्रग बन जाएंगे। देखिए कैसे, इस 6-मर्केप्टोप्यूरिन से सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे। देखिए कैसे, अगली ड्रग है हमारी इस कैटेगरी के, एक नंबर, अब 2 नंबर यहां लिख रहा हूं ड्रग का नाम। ठीक है, 2 नंबर एजाथायोप्यूरिन। एजाथायोप्रीन। ठीक है, एजाथायोप्रीन, प्रीन से वही सेम क्या, प्यूरिन आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये ड्रग क्या बन गया था हमारा, 6-मर्केप्टो। ठीक है, 6-मर्केप्टोप्यूरिन का ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस 6 पोजीशन पे क्या जोड़ दिया, मर्केप्टो ग्रुप जोड़ दिया, यानी कि एसएच ग्रुप जोड़ दिया, तो हमारा कौन सा ड्रग बन गया, 6-मर्केप्टोप्यूरिन। ठीक, अब हम केवल हमें प्यूरिन चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्यूरिन चाहिए, क्योंकि हमारा अगली ड्रग क्या है, एजाथायोप्यूरिन है। ठीक है, तो देखिए इसी 6, ये जो है ना, ये कौन सा स्ट्रक्चर बना है, 6-मर्केप्टोप्यूरिन का। इसी 6-मर्केप्टोप्यूरिन में क्या करते हैं हम, ये एसएच ग्रुप हटा देते हैं, ये एसएच है ना, तो एच ग्रुप क्या कर दो, रिमूव कर दो। ठीक, एच ग्रुप क्या करते हैं अपन, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और क्या, एक 5 मेंबर साइक्लिक रिंग बना दो, जैसे इमिडाजोल रिंग बना दो। कितने क्या बना दो, एक इमिडाजोल रिंग। ठीक है, ये हमारी एक इमिडाजोल रिंग बन गई। ठीक, इमिडाजोल रिंग में क्या चाहिए हमारे को, फिर 1 और 3 पे, यानी ये वाली रिंग। ठीक, हम क्या करते हैं, इमिडाजोल रिंग में 1 और 3 पर नाइट्रोजन रखते हैं। क्या रखते हैं, 1 और 3 पर नाइट्रोजन, यानी कि यहां नाइट्रोजन। ठीक है, और एक नाइट्रोजन यहां दे दिए। ठीक है, ये डबल बॉन्ड एक यहाँ आएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। ठीक, देखिए इस, अब ये बन गया इमिडाजोल का रिंग। ठीक, इसके इस पोजीशन में, इस साइड क्या जोड़िएगा, एनो जोड़ दीजिएगा, क्या जोड़िएगा, NO2। ठीक, क्या जोड़ दीजिएगा, NO2, और इस नाइट्रोजन के साथ क्या जोड़ दीजिएगा, CH3, यानी कि मिथाइल। ये बन जाएगा एजाथायोप्रीन। कौन सी ड्रग बन जाएगी अपनी, एजाथायोप्रीन। ठीक, ये ड्रग बन गई हमारी एजाथायोप्रीन। ठीक है, अगली ड्रग देखिए, अब हमें प्यूरिन रिंग तो रखनी है हर किसी में, तो प्यूरिन रिंग क्या कीजिएगा, अपना रखे रहिएगा। ठीक है, बाकी सब मिटा रहा हूं मैं। हाँ, अब अगली ड्रग बनानी है ना हमें, इसी से बन जाएगी, किससे, 6-मर्केप्टो से ही बन जाएगी। यहाँ पे क्या था अपना, सल्फर था ना, एस ग्रुप था, सल्फर था। ठीक है, तो अगली ड्रग का नाम है 3 नंबर हमारी, इसको भी मिटा देता हूं। ठीक है, 3 नंबर ड्रग का नाम है, ठीक, 3 नंबर ड्रग का नाम है 6-थायोगुआनिन। क्या नाम है, 6-थायोगुआनिन। ठीक है, देखिए गुआनिन, अब 6-थायोगुआनिन हमारा अगले ड्रग का नाम है, तो इसका क्या नाम है, 6-थायोगुआनिन। थायो मतलब होता है एस, सल्फर ग्रुप। ठीक है, पहले गुआनिन का स्ट्रक्चर में बता देता हूं आपको। ठीक है, देखिए प्यूरिन का स्ट्रक्चर आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए, इसको रहने दीजिए, बट यहाँ पे एक बार एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर देख लीजिए। ठीक है, ये रहा आपका क्या, प्यूरिन का स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से 2-3 स्ट्रक्चर जो आपकी यूज लायक है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका
प्यूरिन का स्ट्रक्चर, ठीक, ये क्या बन गया आपका प्यूरिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। जब हम क्या करते हैं कि प्यूरिन के 6 पोजीशन पे, कितने पोजीशन पे, 6 पोजीशन पे, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 आएगा ना, तो 6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड ओ जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, डबल बॉन्ड ओ जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है हाइपोजेंथीन। अब ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, हाइपोजेंथीन का, ठीक, ये स्ट्रक्चर बना हाइपोजेंथीन, ठीक। ये स्ट्रक्चर आप मतलब एक्स्ट्रा में याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। देखिए अब यही जब इसी के साथ क्या, जब हाइपोजेंथीन में, ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे एक NH2 ग्रुप जोड़ देते हैं, कितना, अमोनिया, ठीक, एक एमिनो ग्रुप जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है गुआनिन। क्या बन जाता है, गुआनिन। ये स्ट्रक्चर बन गई आपकी गुआनिन की, गुआनिन, ठीक है। अब देखिए ये किसका स्ट्रक्चर बना, गुआनिन, और वो बोल क्या रहा था, 6 थायोगुआनिन, ठीक है। तो 6 पर क्या है, डबल ओ है ना, अगर हम इस O को हटाकर ये जो है ना, ये सल्फर लगा देते हैं, डबल बॉन्ड S लगा दिया हम, तो ये स्ट्रक्चर बन गया किसका, 6 थायोगुआनिन का। ये आपकी ड्रग बन गई, ठीक है, ये क्या बन गई आपकी ड्रग, तीसरी कौन सी, 6 थायोगुआनिन, ठीक। इसी के साथ प्यूरिन एंटागोनिस्ट के ड्रग क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं नए क्लासिफिकेशन, अगला पायरिडीन, ठीक है, क्या देखते हैं, पायरिडीन एंटागोनिस्ट, ठीक है। अब अगला क्लासिफिकेशन है 2 नंबर, ठीक, एंटी मेटाबोलाइट में कौन से, दूसरा नंबर, एंटी मेटाबोलाइट के अंतर्गत ही पढ़ रहे, कौन सा, दूसरा, उसका नाम क्या है, पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट, ठीक है, एंटागोनिस्ट, पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो देखिए फिर वही बात है, ये कौन सा डेरिवेटिव होगा, तो इस कैटेगरी जितने ड्रग होंगे उनमें कौन सा रिंग पाया जाएगा, पायरिमिडीन तो रिंग पाया जाएगा, ठीक है। तो पायरिडीन अभी अभी हमने बनाया, इतना सीखा था, कैसे कि एक 6 मेंबर लेते हैं, ठीक है, 6 मेंबर में हम क्या करते हैं, 1 और 3 पर, जहां मन आपको, वहां मैंने पीछे भी बता दिया था, ठीक है, 1 और 3 पर, तो मैं इसको और इसको क्या मानता हूं, इसको 1 2 3 मानता हूं, चाहे 1 2 3 जैसा भी मान, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा सकते हैं, 1 2 3, आप चाहे तो यहाँ नाइट्रोजन लगा दिए फर्स्ट पे और एक नाइट्रोजन यहाँ आएगा, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, पायरिडीन, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा स्ट्रक्चर, पायरिडीन, ठीक। इस कैटेगरी की पहली ड्रग का नाम है, मैं शॉर्ट नाम लिख रहा हूं, ठीक है, ये नंबर पहली कैटेगरी का नाम है 5-फ्लोरोयूरासिल, क्या नाम है, 5-फ्लोरोयूरासिल, ठीक है। ये पहली ड्रग है, कौन सी, किस कैटेगरी में, पायरिडीन की पहली कैटेगरी में, क्या नाम है, 5-फ्लोरोयूरासिल, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले तो आप यूरासिल बना लीजिए, ठीक, इसको स्ट्रक्चर कैसे पता होगा, तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, यूरासिल का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो यूरासिल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें, ये पायरिडीन है, मान लीजिए पायरिडीन का रिंग है, ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, जब यूरिया, क्या करते हैं, यहाँ पे यूरिया स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पे यानी कि 2 पर और 4 पर डबल बॉन्ड ओ डाल देते हैं, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन जाता है, यूरासिल का, ठीक। और ये डबल बॉन्ड क्या करेंगे, यहाँ रिमूव कर देंगे, यहाँ भी एक H जुड़ जाएगा और यहाँ भी H जुड़ जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा, यूरासिल बन गया, यूरासिल, ये किसका बना, यूरासिल, ठीक। जब हम पायरिडीन के दूसरे और चौथे पोजीशन, देखिए आप जिसको भी एक मानिए, चलिए मैं इसको एक मानता हूं, ये पोजीशन 2 हो गया, ये पोजीशन 3 4 5 6, ठीक। तो जब हम पायरिडीन के, ठीक है, स्ट्रक्चर में 2 और 4 पर, कितने पे, 2 और 4 यानी 2 और 4 पर क्या ऐड करते हैं, डबल बॉन्ड ओ ऐड करते हैं, तो स्ट्रक्चर किसका बन जाता है, यूरासिल का बन जाता है, ठीक है। और ड्रग का नाम में क्या है, 5-फ्लोरोयूरासिल, मतलब कि यूरासिल के 5वें पोजीशन पे क्या होगा, फ्लोरीन होगा, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन, आपको याद रखना है। तो ये आपकी ड्रग कौन सी बन जाएगी, 5-फ्लोरोयूरासिल, मतलब कि इसी चीज को फिर मैं यहाँ दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। आपको यूरासिल का स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक और पायरिडीन बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये पायरिडीन मैंने बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत, ये पायरिडीन आपका क्या हो गया, बन गया, ठीक है।
एक सेकंड फिर से बना देता हूँ मैं सब ब्लैक से, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, पायरिडीन बन गया, ठीक। अब पायरिडीन के कितने पोजीशन पे हमें क्या लगाना है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड तो लगा ही दीजिए, ठीक है। क्या होगा, जब हम 2 पर, कितने पोजीशन, 2 पर और 4 पर क्या लगा देते हैं, डबल बॉन्ड हो, ठीक। और यहाँ H आ जाएगा क्योंकि बैलेंसिंग पूरी करनी है, यहाँ भी H आ जाएगा, ठीक। अब ये हो गया यूरासिल का स्ट्रक्चर, सेम टू सेम, कोई दिक्कत, ठीक। अब बोल रहा 5 फ्लोरो, तो 1 2 3 4 5, और हम 5 पर क्या जोड़ देंगे, फ्लोरीन। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया कौन सा, 5 फ्लोरो यूरासिल का, ठीक है, 5 फ्लोरो यूरासिल, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ स्ट्रक्चर आपसे बन जाएगा, ठीक। आपको कुछ भी नहीं करना है, 5 फ्लोरो यूरासिल का स्ट्रक्चर बनाना है। आप पायरिडीन बनाइए, पायरिडीन के में क्या बना दीजिए, 2 और 4 पर क्या ऐड कर दीजिए, 2 और 4 पोजीशन पे, पायरिडीन के 2 और 4 पोजीशन पे हम क्या ऐड करेंगे, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ठीक। और तो इसका स्ट्रक्चर बना यूरासिल, एंड यूरासिल के 5th पोजीशन पे यानी 5वें पोजीशन में हम क्या ऐड कर देंगे, फ्लोरीन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा कौन सा, 5 फ्लोरो यूरासिल का, ठीक है। चलिए हम अब इसी एक ड्रग का स्ट्रक्चर आप याद रखिए सब बन जाएगा, ठीक। इसी से मैं अगला ड्रग बना रहा हूं, इसी से अगले ड्रग का नाम है, ठीक, फ्लोजुराडीन, ठीक, बी नंबर, इसी कैटेगरी में, किस कैटेगरी में, पायरिडीन में ही, बी नंबर हमारा ड्रग का नाम क्या है, ठीक है, फ्लोजुरिडीन, ठीक है, फ्लोजुरिडीन, ठीक। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, ये 5 फ्लोरो यूरासिल बना है ना, बना लीजिए, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे, 5 फ्लोरा यूरासिल का जब H हटाकर 5 फ्लोरो यूरासिल में इस एक नंबर कितने पोजीशन का, फर्स्ट N का H हटा देंगे, ठीक है। अभी हमने काउंट किया था ना, देखिए फिर से काउंट कर देता हूं मैं आपके लिए एक बार। ये हो गया पोजीशन 1, ये हो गया 2 3 4 5 6, ठीक। तो जो 1 पे क्या है, H है ना यूरासिल के, तो इस H को हटा के एक हम फ्यूरेन रिंग लगा देंगे। कौन सा रिंग लगा देंगे, ऐड कर देंगे इस N से एक फ्यूरेन रिंग। फ्यूरेन रिंग मतलब कि 5 मेंबर के साथ O, कौन सा, 5 मेंबर के साथ O का होगा, फ्यूरेन रिंग होगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, फ्यूरेन रिंग कहते हैं। अच्छा से बना देता हूँ, तो एक सेकंड, ये हमारा हो गया कौन सा, फ्यूरेन रिंग, ठीक है। इसके लास्ट में एक और चीज हो जाएगा, क्या, OH लगा दीजिएगा, ठीक है, मिथाइल, यहाँ पे CH3 है, बीच में याद रखिएगा, ठीक है, और यह OH है, ठीक। और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ये बन गया आपका कौन सा, फ्लोरोजुरिडीन। क्या बन गया आपका, फ्लोरोजुरिडीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, फ्लोरोजुरिडीन नाम याद रखना है बस, उसको क्या कर देना है, हमें 5 फ्लोरो यूरासिल में क्या करेंगे, एक नंबर यानी कि नाइट्रोजन के H को रिमूव करके फ्यूरेन रिंग के साथ एक क्या, CH3OH जोड़ेंगे, और यहाँ फ्यूरेन रिंग के भीतर क्या होगा, OH होगा, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, फ्लोरोजुरिडीन, फ्लोजुरिडीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। किसका बनेगा, फ्लोजुरिडीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी कैटेगरी में जो अब अगली ड्रग बताने वाला हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको क्या करिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगली ड्रग है जो, अगली ड्रग का नाम है, तीसरी ड्रग, C नंबर ड्रग, ठीक है, तीसरी ड्रग, ड्रग का नाम है सीताराबीन, ठीक है, सीताराबीन। ये भी हम कैसे बना लेंगे, अभी जो फ्लोजुरिडीन बनाया था ना, उसी तरह बनेगा ये भी, ठीक है। ठीक है, सीतारामीन स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें तो क्या चाहिए, ये तो चाहिए ना हमें, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, पहले इसी को स्ट्रक्चर बना लीजिए, ये रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, ये रहेगा, ठीक। देखिए इसमें कहाँ चेंज है, मैं अभी आपको क्या बताता रहा हूँ, चेंज बता दे रहा हूँ, यहाँ क्या चेंज है, ठीक है। जब हम देखिए ऐसे आप इसको याद रखिए, देखिए क्या करिए, इसको ऐसे याद रखिए, ये जो सीताराबीन है ना, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। पहला है साइटोसिन, ठीक है, ये कितने का चीजों का कॉम्बिनेशन है, दो, यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक है। देखिए साइटोसिन, ठीक है, प्लस, ठीक है, एराबिनोज, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि क्या, कि सीताराबीन जो है कि कौन कौन चीजों से मिलकर बना है, तो ये दो चीजों से मिलकर बना है, पहला है साइटोसिन, दूसरा है एराबिनोज। एराबिनोज क्या होता है, ये जो एराबिनोज है ना, जो
ये C2 आइसोमर है। क्या है? ये भी याद रखिएगा, जीपेड में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, क्या कि एराबिनोज जो है कौन सा किसका एपीमर है, तो ये जो है C2 एपीमर है। क्या है? एपीमर है किसका? तो राइबोज का, राइबोज का, ठीक है। किसका है? C2 आइसोमर राइबोज का, ठीक है। तो ये कितने चीजों का मिक्सचर है? ये साइटोसिन और एराबिनोज। तो हमें सबसे पहले क्या जानना होगा? साइटोसिन का स्ट्रक्चर जानना होगा ना। तो जाहिर सी बात है ये क्या है? पाइरिडिन, पाइरिडिन से बना है, तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सी रिंग पाई जाएगी? पाइरिडिन पाई जाएगी, ठीक है। तो हमने अभी अभी देखा था कि यूरासिल बनाने के लिए क्या कर रहे थे, जब पाइरिडिन के 2 और 4 पर क्या लगा रहे थे? डबल बॉन्ड ओ लगा रहे थे, तो हम क्या बन रहा था? यूरासिल बन रहा था, ठीक। अब क्या करेंगे ना, ओ को तो ओ रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो चौथे वाला पोजीशन पे ना, पाइरिडिन के चौथे वाले पोजीशन पे NH जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? NH ग्रुप, NH2 यानी कि अमोनिया ग्रुप, ठीक। और ये H हट के क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ये स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका साइटोसिन का। किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा? साइटोसिन, ठीक है। आशा करता हूं स्ट्रक्चर आपको पता चल गया होगा साइटोसिन का, ठीक। तो हम एक क्या करेंगे, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सिताराबिन का। तो साइटोसिन तो एक तो बन गया, अब हमें क्या चाहिए? राइबोज। तो हम क्या करेंगे, देखिए, तो साइटो, आशा करता हूं आपको बन गया, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बना किसका बन गया? हमारा साइटोसिन का। कुछ भी नहीं करना हमें, हमने क्या किया? पाइरिडिन बनाया, ठीक। पाइरिडिन से क्या सीखा हमने? यूरासिल का स्ट्रक्चर सीखा। यूरासिल में क्या करना था? पाइरिडिन में क्या करते हैं ना, 2 और 4 पे डबल बॉन्ड ओ लगा देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? यूरासिल बन जाता है, ठीक। अब अगर हम यूरासिल के, ठीक, 4th पोजीशन से क्या करते हैं? एक डबल बॉन्ड ओ को रिमूव करते हैं और वहां पे क्या ऐड करते हैं? NH2 ग्रुप, तो हमारा क्या बन जाता है? साइटोसिन का स्ट्रक्चर, ठीक। तो और हम जानते, अभी हमने क्या पढ़ा था कि साइटो जो है, सिताराबिन जो है, ये 2 चीजों का मिक्सचर है। किसका? एक तो साइटोसिन और दूसरा एराबिनोज का, ठीक। एराबिनोज क्या होता है? तो C2 एपीमर क्या होता है? राइबोज का, ठीक। तो सबसे पहले तो हम क्या बना ले? इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। किसका? साइटोसिन का, ठीक है। देखिए, साइटोसिन का वही स्ट्रक्चर बनाने में कुछ भी नहीं है। हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? एक बार फिर बनाना सिखा देता हूं आपको। पाइरिडिन बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं? पाइरिडिन। पाइरिडिन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 6 मेंबर साइक्लिक रिंग चाहिए। उस 6 मेंबर साइक्लिक रिंग में हमें क्या चाहिए? 1 और 3 पर नाइट्रोजन, ठीक है। तो एक यहाँ पे नाइट्रोजन मान लीजिए और एक यहाँ नाइट्रोजन मान लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस पाइरिडिन, मान लीजिए कि पाइरिडिन रिंग बन गई, ठीक है। पाइरिडिन में जब हम 2 सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड O और 4th पोजीशन पे NH2 जोड़ते हैं, तो ये क्या बनता है? हमारा साइटोसिन बनता है, ठीक। बैलेंसिंग पूरा कर लीजिए। तो यहाँ तो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ तो क्या आएगा नहीं, ठीक। डबल बॉन्ड अंदर आएगा नहीं, बट यहाँ डबल बॉन्ड क्या हो? अंदर आएगा, ठीक, क्योंकि इसकी बैलेंस कम है। यहाँ भी डबल बॉन्ड आएगा, ठीक। यहाँ पे जो है इस नाइट्रोजन के साथ यही राइबोज जोड़ना है। क्या जोड़ना है आपको? एराबिनोज जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एराबिनोज, जो कि क्या है? राइबोज का एपीमर है, ठीक। तो अभी अभी हमने एक और ड्रग पढ़ी थी, फ्लोजुरिडीन। फ्लोजुरिडीन में हमने यहाँ जो जोड़ा था ना, सेम वही पहले जोड़ दीजिए। जैसे जितना जोड़ा था ना नीचे, उतना ही जोड़ दीजिए। मतलब कि एक फ्यूरेन रिंग जोड़ दीजिए, ठीक है। ये हमारी फ्यूरेन रिंग। फ्यूरेन रिंग से फिर क्या था? एक और, मतलब मिथॉल OH जुड़ा था, ठीक। और CH3 OH जुड़ा था, तो जोड़ दिया हमने, ठीक। यहाँ पे हमारा क्या था? OH था, यहाँ पे H था, ठीक। कुछ भी नहीं करना, एक और ऐड कर देना। क्या? OHH, ठीक। बट यहाँ पे OH ऊपर लिखेगा, H नीचे। ये आपका ड्रग बन गया सिताराबिन, ठीक। ये आपका ड्रग क्या बन गया? सिताराबिन, ठीक है। इस ड्रग को आप चाहें तो किससे बना सकते हैं? फ्लोजुरिडीन से बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, उसमें और इसमें बस थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? इसमें जो फ्यूरेन रिंग में एक चेंज है, क्या कि यहाँ भी एक OH लगा दीजिएगा। दूसरा चेंज क्या है? NH2 पर यहाँ से क्या रिमूव कीजिएगा? OH रिमूव कीजिएगा और NH2 ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, फ्लोजुरिडीन में। और यहाँ एक ऐड करना है, यहाँ रिमूव कुछ नहीं करना है, क्या ऐड करना है? OH ऐड कर देना, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी ड्रग बन गई? सिताराबिन, ठीक है। एक इस कैटेगरी में लास्ट का ड्रग है जिसका नाम है केपासिटाबिन, ठीक है। केपासिटाबिन आपको बस याद रखना, स्ट्रक्चर याद, इसको नहीं बनाना है, याद रखना। क्या? ये जो है प्रोड्रग है। क्या है? प्रोड्रग। किसका? 5 फ्लोरो यूरासिल का प्रोड्रग है, ठीक।
ये जीपेड के लिए या ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है, मतलब वो ये रहता है, ठीक, इंपॉर्टेंट है बस, और कुछ नहीं। इसका स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाना है, आपको बस क्या करना है, कैपासिटाबिन क्या है, प्रोडक्ट है किसका, 5 फ्लोरो यूरासिल का, ठीक है। इसी के साथ हमारा दूसरा कैटेगरी एंटी मेटाबोलाइट में दूसरी कैटेगरी पायरिडीन एंटागोनिस्ट खत्म, कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम तीसरी कैटेगरी पे चलते हैं, तीसरी कैटेगरी देखते हैं। तीसरी कैटेगरी जो है क्या है, फॉलेट एंटागोनिस्ट, ठीक है। कौन सी ड्रग है, फॉलेट, फॉलेट, ठीक है। तीसरी कैटेगरी हमारी फॉलेट एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ठीक है, फॉलेट एंटागोनिस्ट, ठीक है। इसमें जो है एक ही ड्रग आती है, वो क्या, मेथोट्रेक्सेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हम इसमें मैं आपको 2 ड्रग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पहला ड्रग पढ़ा रहा हूँ इसके अंतर्गत, फॉलेट एंटागोनिस्ट के अंतर्गत पहला ड्रग जिसका नाम है एमिनोट्रेक्सेट, ठीक है, ट्रेक्सेट, ठीक है, एमिनोट्रेक्सेट, ठीक। देखिए, और मेथोट्रेक्सेट दोनों एक ही स्ट्रक्चर से आप दोनों बना लेंगे, ठीक है। एमिनोट्रेक्सेट और मेथोट्रेक्सेट, इसमें 2 आपको ड्रग याद रखेंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, ठीक, इसका स्ट्रक्चर क्या है, आपको बहुत बड़ा है, इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा। जो एमिनोट्रेक्सेट है, ठीक, वो किस किस का मिश्रण होता है, यानी कॉम्बिनेशन होता है, यह 4 ड्रग, मतलब 4 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला अमीनो तो होगा ही, ठीक है। दूसरा टेरिडीन, ठीक है। तीसरा पावा, पावा, पावा मतलब पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड। और चौथा होता है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। 4 चीज के अगर स्ट्रक्चर आप बना, अगर आप जान जाएंगे तो आपसे क्या बनेगा, मेथोट्रेक्सेट या एमिनोट्रेक्सेट ड्रग बन जाएगी, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले क्या, एमिनोट्रेक्सेट, ठीक है। एमिनोट्रेक्सेट बनाने के लिए ना हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, टेरिडीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, टेरिडीन का, ठीक है। टेरिडीन के स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं होता है, आपको क्या करना है, 2 6 मेंबर साइक्लिक रिंग पहले बनानी है। क्या करनी है आपको, 2 6 मेंबर साइक्लिक रिंग, ठीक है। कितने मेंबर, 6 मेंबर साइक्लिक, ठीक है। ये बन गया 1 और ये बन गया 2, ठीक है। एक में 1 और 3 पर नाइट्रोजन जोड़ना है। पहली रिंग में किस में, 1 और 3 पर, मतलब फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे क्या जोड़ना है, नाइट्रोजन जोड़ना है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इसको फर्स्ट पोजीशन मान रहा हूं, तो 1 नाइट्रोजन यहां और 1 नाइट्रोजन यहां, यानी कि वही स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर अभी बन गया, मान लीजिए पायरिडीन का बन गया, ठीक है। दूसरे में ना आमने सामने, मतलब कि 1 और 4th पे जोड़ना है, ठीक है, आमने सामने, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है। सेम कर दीजिए ये, ठीक है। ये बन गया आपका टेरिडीन का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर बन गया, टेरिडीन का, ठीक है। यहां से ये जो 4th मेंबर है ना, उसके जस्ट बगल से, ठीक है, क्या कीजिएगा आप, एक CH2, ठीक, NH जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़िएगा, NH जोड़ दीजिएगा, ठीक है, ऐड कर दीजिएगा, ठीक। अब इससे क्या बनाना है आपको, ये CH2 जोड़िएगा ना तो आपको क्या बनाना है, पावा बनाना है, ठीक है। तो पावा मतलब मैंने अभी बताया पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड बनाने के लिए आपको एक पैरा पे क्या चाहिए, अमीन चाहिए ना, तो वही अमीन ही है, मान लीजिए, ठीक है। ये लीजिए बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, C++O, यहां से लेके यहां तक आपका क्या बन गया, पावा, ठीक है। यहां से लेके यहां तक आपका क्या बन गया, टेरिडीन, क्या बन गया, टेरिडीन, ठीक है। ये बन गया टेरिडीन, ये 6 मेंबर है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिट गया, ये क्या है, 6 मेंबर, ठीक है। ये क्या बन गया, टेरिडीन, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर एक NH जोड़ना है। क्या जोड़ना है, NH, ठीक। इस NH से ना अब क्या ऐड कर देंगे, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। क्या जोड़ देंगे, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड मतलब CH2COOH, ठीक, CH2CH2COOH, ठीक है। ये आपका कौन सा बन गया, ये ग्लूटामिक एसिड बन गया। ये कौन सा बन गया, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। ये आपका सब बन गया। अब देखिए कुछ भी नहीं, इतना स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको ध्यान क्या रखना है,
इस मतलब पाइरिडीन में फर्स्ट वाला जिसमें 1 और 3 पर नाइट्रोजन है ना, उसमें ना आमने एक बगल में क्या कर दीजिएगा, नाइट्रोजन और ऐड कर दीजिएगा, यानी कि एमीन और ऐड कर दीजिएगा। यानी कि यहाँ पे एक NH2 और यहाँ पे एक NH2। अब ये बन गया एमिनो ट्रेक्जेट का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, एमिनो ट्रेक्जेट का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, बस इतना याद होना चाहिए कि एमिनो ट्रेक्जेट जो है किसका मतलब किस किस चीज से मिलकर बना है। तो एक तो अमीनो से मिलकर बना है, टेरिडीन से मिलकर बना है, पावा मतलब पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड से मिलकर बना है, और ग्लूटामिक एसिड से बना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए सबसे पहले टेरिडीन के लिए क्या करेंगे हम, 2 साइक्लिक मेंबर बनाएंगे, 6 मेंबर। ठीक, एक में 1 3 और एक में 1 4 पर। ठीक है, क्या कर देंगे, नाइट्रोजन ऐड कर देंगे। ठीक है, उस नाइट्रोजन का नाक निकाल देंगे, मतलब सामने नाक पर क्या जोड़ देंगे, मिथाइल। क्या जोड़ेंगे, मिथाइल। ठीक है, फिर मिथाइल के बाद हम पावा बना देंगे। ठीक है, पावा मतलब चाहे बेंजोइक एसिड बना दीजिए, और दोनों ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, क्या रख दीजिए, बेंजोइक एसिड बना दीजिए और दोनों तरफ बेंजोइक एसिड के साथ क्या जोड़ दिए, नाइट्रोजन। ठीक, ऐसे भी बना सकते हैं। और इसके ग्लूटामिक एसिड, इस नाइट्रोजन से ग्लूटामिक एसिड और इस नाइट्रोजन से सब कुछ, मतलब कि इसको आप मेन बना लें। पहले आप इसी को याद कर लीजिए। ठीक है, क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड बनाना है। ठीक, और 2 नाइट्रोजन लगा देना है दोनों तरफ। ठीक है, एक तरफ ग्लूटामिक एसिड जोड़ दीजिए और एक तरफ ये पूरा स्ट्रक्चर जोड़ दीजिए। ऐसे भी आपको क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, एमिनो ट्रेक्जेट का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए अब इसी में अगली ड्रग पढ़ते हैं। कौन सी, अगली ड्रग मेथोट्रेक्सेट। अगली ड्रग का नाम क्या है, मेथोट्रेक्सेट। ठीक है, मेथोट्रेक्सेट। ठीक है, मेथो से याद रखना है मिथाइल। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है आपको, मेथो से क्या याद रखना है, मिथाइल। ठीक, उस मिथाइल को एमिनो ट्रेक्सेट में इस H को रिमूव कीजिएगा, इस वाले H से रिमूव कीजिएगा और यहाँ पे क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिएगा। बस ये बन गया आपका मेथोट्रेक्सेट। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर बन गया, मेथोट्रेक्सेट का। ठीक है, आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा। इसी के साथ हमारी एक कैटेगरी कंप्लीट हो गई पूरी। कौन सी, एंटी मेटाबोलाइट की कैटेगरी पूरी हो गई। ठीक है, एंटी मेटाबोलाइट की क्या हुई, कैटेगरी पूरी हो गई है। ठीक, अब आते हैं अब दूसरे कैटेगरी, एक नई कैटेगरी में, जिसका नाम है प्लेटिनम कंपाउंड। ठीक है, अब आते हैं, देखिए जैसे अब हमारी कितनी कैटेगरी पूरी हो गई, 2। कौन कौन सी, एक एल्काइलेटिंग एजेंट पूरा हो गया कंप्लीट फर्स्ट पार्ट में। अभी अभी हमने क्या कंप्लीट किया, एंटी मेटाबोलाइट। ठीक, एंटी मेटाबोलाइट में 3 एंटी मेटाबोलाइट को कितने पार्ट में बांटा गया था, 3, एक प्यूरिन, पाइरिडीन और एक फोलेट एंटागोनिस्ट। ठीक है, तीनों को हमने अभी अभी कंप्लीट कर। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी, एक नई, जिसका नाम क्या है, तीसरी कैटेगरी का नाम है, तीसरी कैटेगरी का नाम क्या है, प्लेटिनम कंपाउंड। ठीक है, देखिए प्लेटिनम कंपाउंड, ये भी अभी अगर मेन क्लासिफिकेशन बोले तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये भी साइटोटॉक्सिक जो कैटेगरी है ना, उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए प्लेटिनम कंपाउंड में आप एक चीज याद रखिएगा, पहले क्या, इसके जो जितने भी प्लेटिनम कंपाउंड होंगे उसके सिस आइसोमर जो सिस आइसोमर होता है वही क्या होता है, एक्टिव होते हैं। मतलब कि एक्टिव होते हैं मतलब वही जो है एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करते हैं, वरना कोई नहीं करते। कौन सा, अगर आपसे क्वेश्चन आए कि प्लेटिनम कंपाउंड के कौन सा आइसोमर क्या होता है, एंटी कैंसर एक्टिविटी शो करता है, तो कौन सा, सिस आइसोमर। ठीक है, इस कैटेगरी के ड्रग है, एक ही ड्रग है, क्या नाम है, सिस प्लाटीन। ठीक है, सिस प्लाटीन। देखिए इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है हमें, सिस है तो सिस हमने पढ़ा है। ठीक है, ये हो गया प्लाटीन। ठीक है, इसके दोनों तरफ अमोनिया जोड़ दीजिए। ठीक है, अमोनिया, और एक तरफ क्या जोड़ दीजिए, देखिए दोनों तरफ क्या जोड़ी, अमोनिया। ठीक, और एक तरफ CH3 मिथाइल। ठीक है, आराम से बन जाए। एक तरफ क्या जोड़ना है आपको, मिथाइल जोड़ना है, और दूसरे तरफ क्या जोड़ना है, अमोनिया जोड़ देना है। ठीक है, ये बन गया आपका कौन सा, सिस प्लाटीन। ठीक है, यही एक ही ड्रग किसमें पढ़ना है आपको, प्लेटिनम कंपाउंड में, मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करें तो। ठीक है, अब आते हैं, अब देखिए तीसरी कैटेगरी हमारी खत्म, अब आते हैं चौथी कैटेगरी। ठीक है, मेन चौथी कैटेगरी बड़ी, क्या नाम है इसका,
एंटीबायोटिक, चौथी कैटेगरी का नाम क्या है? एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक। इसमें मैं आपको मात्र 2 स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर बहुत बड़े बड़े होते हैं, इसलिए अगर आपको एग्जाम में जो है जीपेड में तो केवल रिंग पूछता है या फिर साइड चेन पूछता है, लेकिन अगर एग्जाम में आपको बनाने का मन करे या पूछ दे तो इसीलिए, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर बहुत बड़े बड़े होते हैं। देख, एक स्ट्रक्चर इसमें भी बताऊंगा, दूसरा अपने आप बन जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, पहला 1 नंबर अगर ड्रग पड़े इसमें, ठीक है, ए नंबर ड्रग, ठीक है, इसके अंतर्गत ड्रग पड़ते हैं ए नंबर, ठीक, क्या होता है? डोना, ठीक है, दोनों रूबिसिन, दोनों रूबिसिन, ठीक है, डोना रूबिसिन, ठीक। देखिए ये जो एंटीबायोटिक होता है नहीं इसमें, वो एंथ्रा, ठीक है, एंथ्रानीलिक क्या होते हैं? डेरिवेटिव होते हैं। क्या होते हैं? एंथ्रानीलिक डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। कौन सा, अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि ये कौन सा डेरिवेटिव है, तो क्या नाम होगा? एंथ्रानीलिक डेरिवेटिव, ठीक। इसमें बनाने के लिए ना कुछ भी याद नहीं करना है। देखिए कैसे, डोना रूबिसिन, ठीक है, डोना से याद रखिएगा, मतलब कि आप ऐसे याद रखिएगा, इसमें कितने 4 रिंग आपको बनाने, क्या कितने रिंग बनाने? 4, ठीक है, कितने रिंग? पहले याद रखिएगा 4 रिंग बनाने हैं, ठीक है, कितने? 4, 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है। कोई दिक्कत? इसमें ना पहले को अनसैचुरेटेड कर दीजिए, तीसरे को अनसैचुरेट कर दिए, ठीक है। हमने पहले 4 रिंग बना दी, ठीक है। पहला को क्या कहते हैं? या तो अनसैचुरेटेड मतलब बेंजीन बना दीजिए, तीसरे को बेंजीन बना दीजिए, ठीक है। दूसरे और चौथे को क्या कहिए? सैचुरेटेड रखिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, कुछ भी नहीं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही। पहले आप क्या कीजिए, 4 साइक्लिक रिंग बना दीजिए, बना दिए, पहले और तीसरे में अंडा बैठा दीजिए, क्या कीजिए? अंडा बैठा दीजिए, मतलब बेंजीन हमने बना दिया, अनसैचुरेटेड कर दिया, ठीक है। पहले में ना हम जोड़ते हैं मिथॉक्सी, क्या जोड़ते हैं? एक टीका लगा दिए, किसका? OCH3 का, ठीक, OCH3 का, ठीक है। दूसरे में इस केवल O को पकड़िए, क्या कीजिए? अब 2 O मान लीजिए दिख रहा है ना, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड O कर दीजिए, दूसरे रिंग में यहाँ भी डबल बॉन्ड O कर दिए, ठीक है। तीसरे में ना इसी O को फिर पकड़िए, O और H, यहाँ भी OH कर दिए, ठीक है, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, ठीक। फिर इसी O को पकड़िए, ठीक है, यहाँ पे एक O, देख यहाँ से यहाँ पे पकड़िए, ठीक है, यहाँ पे एक O पकड़िए, ठीक, ऐसे कर दीजिए, इसी O को नीचे आप जोड़िए, इसी एक O नीचे जोड़ना है, ठीक। और यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक साइक्लिक रिंग में और O लगाना है, क्या करना है? 6 मेंबर बना के एक O और डाल देना, ये बन गया, ठीक। इसमें एक और, इसको कैसे, सॉरी, इसको यहाँ से नहीं, यहाँ जोड़िएगा, कहाँ जोड़िएगा? यहाँ जोड़िएगा, ठीक है, यहाँ इस O को जोड़िएगा, यहाँ ऐड कीजिएगा, ठीक है, ये हो गया, ऐड कर दिए, ठीक है। आगे बात समझ में, इसको एक और 6 रिंग बनाकर आपको क्या करना है? एक O यहाँ रखना है, ठीक। इसमें ना यहाँ पे एक शुरुआत ऐसे कीजिएगा, देखिए CH3 OH NH2, ठीक, NH2। आपको पहले ये रिंग बनाकर ऐसे याद रखनी है, देखिए O को लेते चलिए, अपने आप बन जाएगा, ठीक। अब आया एक पोजीशन, ये इस पोजीशन से ना आपको OH जोड़ना है और जोड़ना है C डबल बॉन्ड O3, ठीक। ये बन गया आपका कौन सा? डोना रूबिसिन। कुछ भी नहीं करना है, देखिए कैसे याद कर सकते हैं। 4 रिंग बनाया हमने, ठीक, 4 रिंग बनाया, पहले और तीसरे को क्या कर दिया? बीच में अंडा दे दिया, मतलब अनसैचुरेटेड कर दिया, ठीक है। उसके बाद से हमने क्या कर दिया? मिथॉक्सी को पकड़िए, ठीक है, ओम को पकड़िए, क्या कीजिए? ओम को पकड़िए, ठीक है, मिथॉक्सी मतलब ओम, ठीक है, MO, ओम, ठीक। तो ओम को पकड़ लिख दिया। अब इस ओम में से CH3 हटाइए, बस O को, पहले क्या आएगा? O आएगा, फिर OH आएगा, ठीक, फिर केवल O आएगा, पहले O आए, O के किसके साथ आया? मिथाइल के साथ आया, सिंगल आएगा O, फिर OH के साथ आएगा, ठीक, फिर O नीचे से लीजिए एक रिंग, ठीक है, इस रिंग को आपको याद रखना है, ठीक, बस और कुछ नहीं, इस रिंग को याद रखना है, और ऊपर वाले को, ठीक है। यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप जोड़िए, OH जोड़ दीजिए, ठीक है, आसानी से बन जाएगा, ठीक। और जैसे ही हम क्या करते हैं, ठीक, अब ये बन गया कौन सा? डोना रूबिसिन का स्ट्रक्चर, ठीक। अब डोना रूबिसिन के स्ट्रक्चर में ना जब हम इसको क्या करते हैं? CH2 OH लगा देते हैं, क्या लगाते हैं? OH लगा देते हैं,
तो हमारा ड्रग बन जाती है ये डोनारोबिसिन चेंज होके डॉक्सारोबिसिन। क्या बन जाती है? डॉक्सारोबिसिन। ठीक, ये कौन सा बन गई? डॉक्सारोबिसिन के स्ट्रक्चर बन गई। कौन सा स्ट्रक्चर बन गया हमारा? डॉक्सारोबिसिन का। इसीलिए एक अगर स्ट्रक्चर याद है तो आपको दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम अगर हमारे पीसीआई के अकॉर्डिंग जितने आरजीपी में पढ़ने हैं, सॉरी पीसीआई के अकॉर्डिंग जितने हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ने हैं वो क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, पार्ट 3 में, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? सिंथेसिस पढ़ेंगे, जो जो दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय।